आप सभी के बैठे राम को प्रणाम करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो कैसे जीता है। तो जितने भी यहाँ पे मानव बैठे हैं, जितने भी हम सभी बैठे हैं, हम सभी का जीवन इसमें छिपा हुआ है। तो उन्होंने जो एक व्याख्यान किया हुआ है कि मनुष्य का जीवन सबसे निम्न लेवल पे अगर आएंगे, नीचे से ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे नीचे लेवल पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बियोलॉजिकल नीड्स। तो हम सभी को, कोई भी आम आदमी सबसे निम्न लेवल का, उसने बताया कि कोई भी जो इंसान है उसकी जो एक बेसिक नीड है जो उसे चाहिए ही चाहिए, वो क्या है? उसको खाना, पानी, स्लीपिंग, ये सारी चीजें चाहिए जो हम सभी हाल में हैं। जो नहीं मिलेगा तो उसी के लिए पगड़ाए घूमेंगे हम। हेलो, यस। अभी ऊपर बहुत बड़ी लंबी छलांग है, नीचे ही पानी नहीं मिलेगा तो भी चिल्ला देंगे। तो नीचे लेवल का, बेसिक लेवल पे तो एक बेसिक आवश्यकता होती है, हर इंसान की आवश्यकता होती है, चाहे कोई बहुत ऊंचा हो और चाहे कोई बहुत निम्न हो। तो इस पे हम सभी लोग जानने वाले हैं। अगला है, जैसे आदमी इस हाल में कई लोग बैठे होंगे जिन्हें खाने पीने, मकान, शादी ब्याह, बच्चा जच्चा सब हो गया है। हेलो, अब इसमें कोई कमी नहीं है उसका, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जीवन जीना चाहता है, उसकी एक नया इच्छा प्रकट होती है। वो क्या है? सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो थोड़ा सा इससे कंफर्ट, इस जीवन की वो तलाश में रहता है, इस जीवन की वो तलाश में रहता है। आज आप हाल में आए हैं, जमीन पे बैठे हैं, दूर से चल के आए हैं, रात भर जग के आए हैं, कीमत बहुत कुछ चुका के आए हैं। तो कीमत इसलिए चुका रहे हैं क्योंकि इसी में से किसी स्टेप की भूख और चाहत और तड़प है आपके अंदर। यूं ही तो कोई नहीं बैठा है। हेलो, यूं ही तो नहीं। आप उत्तराखंड से आई हैं, इतना एजुकेटेड होके, इतनी पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उत्तराखंड से आई हैं, उत्तराखंड में इतने दूर से आई हैं और यहाँ बैठी हुई डायरी पेन लेके सब लिख रही हैं। ये बताता है कि मुझे कुछ चाह है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? सबकी चाह है, वो हम किस कोटि में आते हैं वो हम देखें। ये हमारा एक नीड है, सेफ्टी, कंफर्ट। अब जो आदमी इसको, इससे सब कंफर्ट है, कहा इस सब हमारे पास है, तो ये इसके तलाश में रहता है। सिक्योरिटी अगर अपने पास पैसा सब जमा वमा करेगा, मकान उकान बना लिया, बच्चे उच्चे सेट कर देगा, पूरा सब बढ़िया, भी कोई दिक्कत नहीं। बूढ़ा जब भले से साथ चले चले, हमारे एक बच्चा नौकरी पा गई बा। हेलो, हाँ, हमारा तो इतना पैसा पेंशन से आता है, मतलब अपने आप को कंफर्ट में डाल दिया है, यहाँ आ गया है। और इससे कोई ऊपर है तो सोशल नीड। अब उसको क्या है कि ये भी है, ये भी है, तब उसको क्या चाहिए? सोशल नीड, लव चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स। अब वो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाता है, अच्छे से परिवार वगैरह बनाता है। और ऊपर बढ़ेंगे तो सेल्फ स्टीम नीड। अब इसे शेफ साहब से शुरू करते, एक नया आदमी एक जुड़ा था, एकदम नया आदमी शेफ साहब में जुड़ा था, तो उसका यार हमारे पास तो फूड पैसा वैसा बड़ी गरीबी है, यहाँ से वो यहाँ आया, यहाँ तक आया। अब वो वहां तक पहुंचा सेल्फ स्टीम में, यानी वो बन गया बड़ा लीडर। अब उसको सेल्फ स्टीम माने उसको पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, अपना एक चौधराहट चाहिए। क्या चाहिए? हेलो हेलो, अब इसके लिए वो मरेगा। अब ऐसे इस बिजनेस में ध्यान रखिएगा, कई लोग पैसा बना लेते हैं, फिर जब वो पैसे की पूर्ति हो जाएगा, यहाँ पे सोशल नीड्स तक आ जाएगा, तो उसके अंदर अपने आप एक भाव आएगा, सेल्फ स्टीम नीड्स। ये वाला भाव के लिए मरेगा, भिखारी रहेगा। तो जब उसका सब खराब रहता है इधर, तो उसके लिए वो बेचारा मरता रहता है। अब ऐसे मान लीजिए आप देखेंगे उस लेवल पर, आप देखेंगे सब कुछ फिजिकल स्टेटस, सब कुछ पूरा जलवा है, तो विजय माल्या का भी तो जलवा है, सब कुछ बोल के नहीं रहा कोई बात, लेकिन उसके पास वो है ही नहीं, मान सम्मान कुछ है ही नहीं उसके पास, बोल के नहीं रहे आप लोग। खत्म, खूब धन दौलत, मतलब जो एयरलाइंस उड़ाता है उसके पास क्या कमी है, लेकिन वहां से वो भिखारी है। और एक सबसे ऊपर जो है, जो मार्क्स मैलो हायरार्की कहता है, सबसे ऊपर है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सबसे ऊपरी बात है। वहां तो बिरले पहुंच पाते। ग्रोथ, एडवांसमेंट, क्रिएटिविटी, वो ऐसे लोग हैं जो धरती पे जिन्हें आप गुरु या सदगुरु या बहुत ऊंची हस्ती बोलते हैं, उस लेवल पे वो लोग जीते हैं। अभी इस हाल में बैठे बैठे ये देखना सबसे पहले कि अभी आज के हालात में हम कहाँ जी रहे हैं
और आज की हमारी चाहत कहाँ पे है, वहां से आपकी जर्नी शुरुआत होगी। और अगर हम सभी लोगों ने अपने जीवन में यहां से बॉडी लेवल से अगर उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक सफर तय किए तो माना जाएगा हमारा आपका जीवन सफल हुआ, अन्यथा फेल हुआ। बीच में आप कहीं भी अटके रहे। तो मसला गंभीर है या हल्का है? बोल नहीं रहे आप लोग। कितनी बार जीवन मिला है और उस जीवन में कितना उम्र बीत गया है? बहुत सारा चला भी गया है, तो जा भी गया है बहुत सारा, और अभी हम पता नहीं इसी बीच में कहीं फंसे हुए हैं। तो मसला बहुत गंभीर है, ही करने का, टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बहुत गंभीर है, सोच विचार के करने का है, जानने समझने का है। तो ये है हर आदमी का, इसी में से हम सभी लोग जानेंगे। आज नहीं, आप यहाँ सेफ सामने दुनिया के कहीं भी काम करिए, कहीं भी पढ़ाई लिखाई करिए, आप इससे बच नहीं सकते। आप इसी से, जमीन से आसमान तक की यात्रा तय करना चाहते हैं, कोई भी, हर इंसान करना चाहता है। अब कौन कहां कहां पहुंच पाता है, वो उसमें बहुत एक नया फैक्टर, एक नया विषय बन जाता है। इस बिजनेस में मैं अपनी सच्चाई बताऊं, मैं जो आया था, मैं आपको बताया पहले कि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, पिताजी नहीं थे हमारे। एकदम हकीकत बता रहा हूं मैं, एकदम हकीकत बात। आप यकीन नहीं मारेंगे कि 7 दिन में कम से कम 1-2 दिन तो जरूर ऐसा हो जाता था कि हमारे घर पर राशन नहीं होता था। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 साल पहले की घटना की बात कर रहा हूँ, किसी युग जमाने की बात नहीं है ये। यानी फूड की व्यवस्था नहीं थी, तो इसका मतलब मैं फूड के लिए मर रहा था। और इस बिजनेस में एक सरकारी नौकरी मिली तो फूड की व्यवस्था हुई थी, और परिवार इतना बड़ा था, 16,000 उस समय मेरी सैलरी थी। परिवार इतना बड़ा था कि उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। तभी अगर कोई व्यक्ति बिजनेस दिखाया तो मैं इस पे कूद गया कि अगर ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो मैं बिजनेस को इसको करता हूँ। तो आप में से भी ढेर सारे लोग, मुझे मालूम है, कई तरह के लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं। कई लोग आज इस हाल में जो अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से करेंगे, और आप में से कई लोग ऐसे भी लोग बैठे हाल में जो अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से करेंगे। और आप में से ढेर सारे हाल में लोग बैठे हैं कि अपनी जिंदगी की शुरुआत वो सोशल नीड से करेंगे, और इससे ऊपर, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, उससे ऊपर तो कोई यहाँ है ही नहीं। अगर वो यहाँ होगा तो यहाँ किस लिए आएगा? वो आएगा ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं आने। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या आप सभी लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं? विशिष्ट जीवन जीना चाहते हैं? क्या उस रास्ते पे चलना चाहते हैं? अल्पमत वाला रास्ता जाना चाहते हैं? क्या शिखर पे चढ़ना चाहते हैं? बोलिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो उसके लिए कुछ कुछ करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, मगर बहुत में कुछ की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो उसकी भी शुरुआत वहां से होती है कि हम जो है, सबसे पहले हमें एक बनना होता है, क्या जानना होता है, क्या लीडरशिप हमें जानना होता है। आप सभी अपने आप में एक लीडर हैं, और लीडरशिप को हमको आपको जानना होता है। तो अब जो लीडरशिप है, हम में से लीडरशिप भी 3 कैटेगरी में है। कितने कैटेगरी में होते हैं आप? 3। तो सबसे नीचे का जो लीडरशिप होता है इस बिजनेस में, या इस धरती पे, या इस पूरे संसार में 3 टाइप के लीडर मिलेंगे। एक लीडर इस बिजनेस में भी होंगे, बाहर भी, एम्बिशियस होगा। एम्बिशियस मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला पद प्रतिष्ठा जलवा जलाल, बहुत महत्वाकांक्षी है। एक लीडर इस प्रकार के होते हैं जो राजभोग या राजसिक कह सकते हैं, या सामाजिक जितने भी पढ़ाई लिखाई सब टॉप पे टॉप ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो लोग, एक ऐसे भी लीडर होते हैं। ये कौन से लीडर में आते हैं? एम्बिशियस। दूसरे टाइप एक और लीडर बिजनेसमैन ले सकते हैं, बहुत सारे जिनका फेम है, मनी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत सारे स्टार हैं, जानते हैं आप सभी लोग की नहीं बताइए, पूरा एम्बिशियस है, अपने प्रोफेशन में टॉप पर हैं। तो लीडरशिप का पहला लेवल क्या है? पढ़िए नीचे क्या लिखा है? हाँ, ये वाला। आप किसमें आते हैं सब रियलाइज करिएगा बैठ के, मैं कौन वाला आदमी हूँ? क्या मैं यही वाला हूँ? मैं भी एम्बिशियस टाइप का आदमी हूँ, बड़ा जलवा, बड़ा गाड़ी, बड़ा सरदार मैं ही बनूंगा? बोलिएगा। ये हुआ एम्बिशियस वाला।
इस कैटेगरी का लीडर। दूसरे टाइप लीडर होते हैं वर्क हार्ड फॉर सोशल चेंज एक्टिविस्ट। उन्हें एम्बिशियस, गाड़ी घोड़ा बंगला से कोई लेना देना नहीं है। वो हो सकता है कि एकदम सेकेंड हैंड मारुति स्विफ्ट डिजायर में चल रहे हो। हेलो, एक्टिविस्ट है। पीपल आप लोग दाएं बाएं लगते रहिए, कौन खुली छूट है हुरपेटा मारने का। मारते रहिए इसे, दाएं बाएं देखते रहिए, लेफ्ट राइट। पुण्य का काम है, यही है लीडरशिप का पहला पूरा जगाते रहो, सो रहा जगाते रहो। आप अपने बगलियों नहीं जगा सकते तो आपका अमेरिका वाले आदमी जगाएंगे। गलत बोला सही बोला ना? ताली को नहीं बजाई इस बात को। मोबाइल राजाऊ सुन लगा हुआ, राजाऊ, अरे भाई इधर राजाऊ लगा हुआ। रुका रुका घंटा रुका, फिर बतिया भर बतियाई बात। ये लीडर है। अलग बात है, दुनिया ऐसे लीडरों को पढ़ाई नहीं करवाती है। तो अगला कौन सा सबसे ऊपर वाला है? मिशनरी। मिशनरी माने भाई वो कुछ ग्लोबली, वो पूरे पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। उसको मालूम है कि उसको पर्यावरण जो यूरोपियन वाले बर्बाद कर रहे हैं, उसे मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा गैसें जो है, कार्बन उत्सर्जन चीन और अमेरिका, उसके बावजूद वो यहाँ पे वो लड़ रहा है। अलग टाइप की दुनिया में ऐसे लोग, जीवन जीने का अपना एक विचार, एक फिलॉसफी, एक स्तर होता है। और हमारा एक और फिलॉसफी होता है कि 14,000 का जूता लेकर बिना भर दिखाई दे रहा, शर्ट ले लेंगे तो उसको जानबूझ कर तरफ भूमिका लोगो दिखाई दे। ये एक खुजली वाला बीमारी वाला लीडर है। ये एक लीडर है, ऐसे बहुत बोल के नहीं रहे आप लोग। बॉलीवुड वाले यही दिखाते हैं कि हमारा 44 लाख का जींस है, 13,000 का बनियान है। हेलो, यही दिखाते रहते हैं। ये भी एक लीडर है। इधर आइए, अपने मुद्दे पे आइए। आप हम सभी लोग मिलके कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहाँ हैं, ये एक सोचने का विषय है या नहीं? ऊपर वाले सोचिए ना सर, हम तो बस रिमाइंडर दिला रहे हैं, एक नक्शा दे रहे हैं कि देखिए कहाँ हैं, कहाँ जाना। देखो इतने कर सकते, शायद हमारी औकात भी नहीं है, शायद हमारी औकात नहीं, पहुंचाने उठाने का औकात नहीं अपने को। बस थोड़ा सा सो रहे थे, उठा हो तो देखा ना, इतने कर सकते। शायद औकात किसी की भी नहीं है संसार में। बोल के नहीं रहे हैं आप लोग। और ये ट्रेनिंग देने से रत्ती भर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी भी चिंता नहीं है। करके थोड़ी संतुष्टि जरूर मिलेगी। पता नहीं हो सकता एक को मिल जाए, दो को मिल जाए। तो मैं तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को इसी दिशा में कहीं लगाने वाला हूं। जितना बचा है लगाऊंगा जरूर। धीरे धीरे उधर बढ़ रहा हूं। नहीं बढ़ रहा हूं तो कम से कम जमीन देखने बजाय चंदा और सूरज देख तो जरूर रहा हूं। पहुंचा 1 इंच भी नहीं हूं, लेकिन दिशा तो कम से कम ठीक है। अगर दिशा ठीक है तो दशा तो नहीं, बदला ही है ना। अगर हम पश्चिम देखेंगे तो ऐसे रहेंगे ना साइड से, दशा तो बदला ही। हेलो, और आपको देखेंगे तो दशा तो बदला ना, पेट दिखाई दे रहा है, यही तो दशा है। तुरंत बदल जाता, टाइम नहीं लगता, इमीडिएट बदलता है दिशा दशा। हमको किसी एक ने कहा सर इस साल दिशा ट्रेनिंग नहीं होगा क्या? हमने कहा जब दशा ठीक हो जाएगा तब दिशा होगा। क्या दिशा होने दशा नहीं, कि पहले दशा ठीक हो जाए तब दिशा करेंगे। कैसा रहेगा? कितने लोग समझ में आया तो ताली बजाओगे, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया।